सूरह ताहा से शोरा आफाक आयत सामने आ गई है। अचानक जहाँ भी तशरीफ़ फरमा है आप भेजा हुआ हर लफ्ज़ वसूल करें, सहीफ़े दिल पे लफ्ज़ लफ्ज़ को नक्श करें। समझ में आता रहे तो फिर बोलिएगा कि पता चले कि मेरा खिताब अरबाब बिला से है, अरबाब इनकार से नहीं। जो घबराहट तो नहीं हो रही ना? अल्लाह के एक उलुल आज़म पैगंबर की मांगी हुई दुआ है। मूसा साहिब कलमा है, साहिब शरीयत, साहिब किताब, उलुल आज़म, अल्लाह का कलीम। दुआ क्या मांग रहा है? रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी उश्दुद बिही अज़री व अशरिकहू फ़ी अमरी कै नुसब्बिहका कसीरा। अगर आपके चेहरे ऐसे रहे ना, मैंने सैकड़ों मीलों का सफ़र भी किया हुआ है, दिन रात की थकन भी है, फिर मैं बहाना बना लूँगा, तो लिहाजा कोशिश कीजिएगा कि चेहरे पे थकन की शिकन ना उभरे। परवरदिगारा मेरा सीना खोल। अल्लाह अकबर। आगाज में ही जुमला कहना है मुझे, अगर लिखा गया लौहे दिल पर तो यहीं बैठे हुए अर्श दिखाई देगा, ये मेरा वादा। रब्बी इश्रह ली सदरी, मेरा सदर, मेरा सीना खोल। क्या मतलब? मेरा सीना चीर, या मूसा का सीना चीरो या नबी का न चीरने दो, क्योंकि तुम्हारे रसूल से भी अल्लाह ने यही कहा था, अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने तेरा सीना खोल नहीं दिया है? असल में बात यह है, जान लो, ये मुट्ठी भर लोगों में बातें की नहीं जाती, लेकिन सामने आई है तो करने लगा हूं। सदर यानी सीना, इसकी जगह सीने में इस्लाम रहता है और दिल में ईमान रहता है। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, कुरान कहता है, अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम। अल्लाह कहते हैं जिसका सीना अल्लाह इस्लाम के लिए खोल दे वो आम आदमियों जैसा हो सकता है? तो सदर इस्लाम के लिए। और सूरह हुजरात में कह रहा है, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के लिए ईमान को पसंद किया है और तुम्हारे दिलों को जीनत भी ईमान से दी है। समझ में आ रही बात या नहीं? अब सर उठाना, सदर सीना, कल्ब दिल, फुआद। दिल ये जो सनोबरी शक्ल का गोश्त का लोथड़ा है, लोबिया के दाने की तरह सा, ये कल्ब है। जो हकीकत इस कल्ब को जिंदा रखती है उसे अरबी में फुआद कहते हैं। अब जरा सर उठाना, मूसा कह रहा है, मांग रहा है, मेरा सीना खोल, इस्लाम तलब कर रहा है। मेरे रसूल से अल्लाह खुद कह रहा है, क्या हमने तेरा सीना नहीं खोला हुआ? यानी इस्लाम तो पहले तेरे सीने में मौजूद है, लेकिन शब मेराज अल्लाह कह रहा है, माओ कज़बल फुआदो मौरा, जो कुछ वहां मोहम्मद ने देखा इसके फुआद ने उसे झुटलाया नहीं है। तो मालूम हुआ ईमान से आगे की चीज देखी है रसूल ने। और अब अल्लाह जाने सर्दी में सुखड़ा हुआ कौन है और जाग कौन रहा है। ईमान से आगे की चीज जवार भाई सिर्फ एक ही है और वह है कुल्ले ईमान। घबराए तो नहीं दोस्त? मेरा सीना खोल, वो यस्सिर ली अमरी, मेरा अमर, मेरा मामला आसान कर दे, मेरी मुश्किल आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जबान की गिरा खोल। क्या था मूसा की जबान को? लुकनत थी। सुनते रहते हो ना, फिरौन मलून ने इम्तिहान लिया था, क्योंकि जब इसने मूसा को प्यार करना चाहा, आसिया पाल रही थी, तो हजरत मूसा ने फिरौन की दाढ़ी नोच ली। तो इसने शोर डाला कि यकीनन ये वही बच्चा है जो मेरी सल्तनत तबाह करेगा, मैं इसे कत्ल कराऊंगा। हसीना के बच्चा है, तेरी दाढ़ी में हीरे जवाहरात टके हुए हैं, उनकी चमक को देखकर बच्चा जो हुआ हाथ डाल दिया। कहते अच्छा फिर मैं हीरो से भी ज्यादा चमक वाली चीज से इसका इम्तिहान लेता हूं। एक थाल में जलते हुए अंगारे रखे, दूसरे में जवाहर। मूसा का हाथ जवाहर की तरफ बढ़ा कि फौरन जिब्रील ने कहा, अल्लाह कह रहा है अंगारा उठा के मुंह में डाल ले। तो तब से हजरत मूसा की जबान में लुकनत थी। चले बड़ी बात। और वही कुछ मूसा कह रहा है, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जबान की गिरा खोल, यफ़क़हू क़ौली, ताकि ये मेरी बात समझे। चले तो नहीं गए हो? वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, और मेरे अहले बैत में से मेरा वजीर बना। कुरान मखदूमज़ादा बता रहा है कि नबियों के वजीर गैरों से नहीं, उनकी अहले बैत से होते हैं। और बना किसको? हारून आखी, मेरे भाई हारून को। उश्दुद बिही अज़री, मुझे इसी जुमले पर ही दो चार जुमले कहना है मुझे। और उसे मेरा जोरे कमर और मददगार बना। है? हाँ,
بولنے کی عادت جنہیں نہ ہو تھوڑا تھوڑا سر ہلا دیا کریں، پتہ چلے داد انہوں نے دینی ہے جن کو عادت ہوتی ہے دینے کی ہاں، تاکہ شہر خاموشاں کا احساس نہ ہو جائے. اخشدد بہی آذری، اس کے ساتھ میری کمر کو مضبوط کر، میرا پشت پناہ بنا، اسے میرا مددگار بنا. ملتان والوں، اللہ کا تو حق تھا کہ موسیٰ کو ڈانٹ دیتا کہ تو نبی ہو کر مجھ سے رابطہ رکھنے کے باوجود مجھ سے مدد کیوں نہیں مانگتا. ٹھیک ہے نا عمران؟ حق تھا نا اللہ کا کہ جھاڑ دیتا کہ مجھ سے مدد مانگ. یہ کیا ہارون کو مددگار کے طور پر مانگ رہا ہے؟ معلوم ہوا قرآن کا فلسفہ یہی ہے، اللہ سے مدد نہیں مانگا کرتے، مددگار مانگا کرتے ہیں. جو سمجھ آئی بات؟ اللہ سے مدد نہیں، مددگار. ہاں آگے چلو، اس کی بات کروں کہ جس کی جوتی کے صدقے موسیٰ کو نبوت ملی. جو جیتے رہو. کون؟ تیرا نبی، میرا نبی، ہاں بلکہ میرے بیٹے نبوت کا نبی. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، کیونکہ نبوت محتاج محمد ہے، محمد محتاج نبوت نہیں. محمد کی محمدیت اس کی پہچان ہے. سر اٹھانا. یہاں موسیٰ تو خود کہہ رہا ہے نا، اور تیرے نبی سے اللہ کہہ رہا ہے قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگار میرا مدخل مخرج سچائی اور صدق بنا. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے وہ غالب مددگار عطا کر جو تیرے قرب میں رہتا ہے. عظمت اللہ. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا دوستو؟ واجعل لی من لدنک، جو تیرے لدن میں ہے، جو تیرے قرب میں ہے. ناصر نہیں، نصیر ہے. ناصر اسم فاعل ہے، نصیر صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ بے سے ایک لمحے کا کروڑواں حصہ الگ نہیں ہوتی. غضنفر عالم ہے، ایک وقت تھا جاہل تھا، آہستہ آہستہ علم پڑھ کے عالم بنا. اللہ علیم ہے، جب سے ہے جب تک رہے گا. جی دنیا کے مددگار ناصر ہیں، یہ نصیر ہے جو محمد مانگ رہا ہے، یعنی جب سے ہے اور جب تک رہے گا مددگار. اور چھوٹا موٹا نہیں، سلطان النصیرہ، تسلط والا مددگار، غلبے والا مددگار، غالب مددگار. صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ تک مذہب اہل بیت کی تفاسیر کا ایک سیلاب ہے جو پکار کے کہہ رہے ہیں کان علی سلطان ینصرہ علی اعدائہ. جو سلطان النصیرہ مانگنے کا حکم محمد کو مل رہا ہے اللہ کی طرف سے، وہ سلطان النصیرہ علی ابن ابی طالب ہے. جو سمجھ میں آئی بات؟ پچھلے دوست گھبرائے تو نہیں بیٹھے نا؟ جیتے رہو. اب جو علی کا بھی مولا ہے، کیوں بھائی مولا ہے نا علی کا رسول، اس سے کہہ رہا ہے مجھ سے مددگار مانگ. اور جب محمد کی مدد نہیں کرتا مددگار دیتا ہے، تیری مدد کرنے خود آئے گا. جی اللہ کی مدد کا مقصد یہی ہے کہ وہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے علی عطا کر دیتا ہے، کیونکہ علی صرف مددگار نہیں، مدد بھی ہے. کم از کم شیعہ قوم کو تو یہاں سوچ میں نہیں پڑنا چاہیے تھا. میدان خیبر میں کہا نہیں اللہ سے، اللہ نے رسول سے، ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا معینا. نہیں، اس علی کو پکار جو مددگار نہیں بلکہ سراپا مدد ہے. سمجھ میں آ رہی بات دوستو؟ تو جب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے مجھ سے مددگار مانگ، موسیٰ مددگار مانگ رہا ہے، تو پھر یہ نہ کہنا کہ صرف اللہ سے مدد مانگو. صرف اللہ سے مدد ہی یہی ہے. اب دیکھو ہندوستان والوں کو تو مشرک کہتے ہو نا؟ کیوں؟ یہ پتھر پوجتے ہیں. اگر وہ تمہیں حج پہ دیکھ لیں حجر اسود کو چومتے ہوئے تو وہ تمہاری کلائی نہیں پکڑ لیں گے کہ ہمارے پتھر تو پھر بھی قیمتی ہوتے ہیں، تم تو ایک کالے پتھر کو چوم رہے ہو. تو کیا کہو گے؟ یہی نا، تم پتھر پوجتے ہو اپنی مرضی کا، ہم پوجتے ہیں اس کی مرضی کا. تو جسے اللہ نے مددگار نہیں بنایا اس سے مدد مانگنا شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، الہاد بھی ہے. اور جسے اللہ نے مددگار بنایا اس سے نہ مانگنا کفر ہے. اب اس ٹھیک ہے نا عمران؟ اس کی مثال غلطی سب یوں میں دیتا ہوں کہ نماز کدھر منہ کر کے پڑھتے ہو؟ کعبہ کی طرف. کعبہ ہی ہے، قبلہ تو اس کا منصب ہے، نام کعبہ ہے اس کا. تو کعبہ اللہ ہے؟ بولو.
नमाज तो अल्लाह की है, फिर इसको क्यों झुक रहे हो? क्या इबादत में शिरक कर रहे हो? नहीं, यही कहोगे चूंकि अल्लाह ने उसे किबला बनाया, आप अगर उधर मुंह ना करें तो शिरक होगा। इसी तरह अल्लाह ने अली को नसीर बनाया, मदद ना मांगो तो शिरक होगा। जो 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 हाल हाल जो हाल जो समझ आई बात जी, क्योंकि अल्लाह का बनाया हुआ है। बल्कि रसूल की हदीस है, या अली जो तुझे वली ना माने वो मुशरिक है। मल्लम यत्तखिज़ का वलियन फहुव मुशरिकुन, जो तुझे वली नहीं मानता वो मुशरिक। होने को होने से पहले जानने वाले अली ने कहा, सरकार वो क्यों मुझे वली ना माने? न मुनाफिक न काफिर, सीधा सीधा मुशरिक। फरमाया हाँ इसलिए कि सच्चे अल्लाह का वली तो तू है, सच्चे अल्लाह ने वली तुझे बनाया, तो जो तुझे वली ना माने मुशरिक। इसी तरह सच्चे अल्लाह ने नसीर अली को बनाया। अब सवाल आगे उलझने का मामला है अल्लाह से, उसे उलझ, अगर लड़ सकता है तो किबरियाई से लड़, तौहीद से झगड़ कि अली को क्यों बनाया, वो खुद तुझे समझा लेगा। हाँ कि मैंने जी हाँ ये तो होना है। अभी एक और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हुए नहीं, आपका तो जुर्म नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि जो भी 5:30 बजे तक, बल्कि आप तो पहले आ गए हैं फिर भी, चूंकि लिखा हुआ यही था जी। पहले मुझे फरमाया गया था 4:30, फिर कहा गया 5:30, और फिर अचानक चाय का एक सिप मिंबर पे बैठा हूँ, एक घूंट, दूसरा लिया ही नहीं, क्योंकि मुश्ताक शाह का फोन पहुंच गया जी, पहुंचो फौरन, मैं कह आ गए। खैर बात कहाँ थी वाला? अली को नसीर अल्लाह ने बनाया, मुझे नहीं भूला। अब इससे मदद ना मांगना शिरक है, जैसे काबे को सजदा ना करना शिरक। समझ में आ रही बात नहीं? अल्लाह के आइन से मुंह मोड़ना शिरक। हाँ अल्लाह जाने अली की जात में अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों से कितना शिरक हो जाता है, परवाह नहीं लोगों को, एहसास ही नहीं लोगों को। बस जी सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो। तू इतना बड़ा चौधरी कब से हो गया है कि बराह रास्त अल्लाह तक जाएगा? उसकी किबरियाई के बर्र आजम में मैंने आदम से लेकर ईसा तक नबियों को शशदर खड़े देखा है। वो सिर्फ अली है जो कहता है तू मुझसे किसी हिजाब में भी, किसी पर्दे में भी नहीं छुप सकता। मैंने कहा यार क्यों नहीं छुपता तुझसे? कहा गजनफर जिस तरह तू अपने आप से नहीं छुप सकता, मैं ऐनुल्लाह नहीं हूं क्या? जो 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 जी मेरा जीते रहो डॉक्टर साहब, मेरा मौजूद और था पहले, कोई पता नहीं क्या होता, कहा गया मुझे, तो फिर अचानक मैंने बदला। मदद उससे मांगना शिरक है जिसे अल्लाह ने मददगार न बनाया हो, जिसे अल्लाह ने बनाया। तो मेरे भाई तू अगर बचपने में अपने माँ बाप से मदद ना मांगे तो मुशरिक है जी। तौहीद का नाम रट लिया है मौलवी ने, आता जाता कख नहीं है, क्योंकि तेरे कफील बचपने में वालिदैन है, तेरी जरूरियात पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी है। अब अगर उनसे नहीं मांगेगा शिरक, माँ बाप को छोड़ के किसी और से मांगेगा शिरक, अली से बच के जाएगा कहां? तेरा रसूल कहता है या अली अना व अंता अबवाह ज़िल उम्मा, ऐ अली तू और मैं दोनों इस पूरी उम्मत के बाप हैं। जो 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 समझ में अल्लाह जी। हक तो जवाब डॉक्टर अजहर रसूल का था कि वो कहता, और कहता तो हक भी था कि मैं अली से मदद क्यों मांगू? अली तो मेरा खादिम है, अली तो मेरा अब्द कहलाता है, मैं तो अली का भी मौला हूं। नहीं, चूंकि उसने कहा कि वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, तो छोटे से मदद मांगते हुए रसूल ने झिझका, तुझसे तो बड़ा है अली और इतना बड़ा है कि जिसकी बड़ाई को तू सोच ही नहीं सकता। और ये दरअसल मखदूम ज़ादा एक है इशारा, साहिबाना इशारत के लिए अगर पल्ले पड़ जाए। मैंने नाज़िर बेटे जब पहली बार ये दुआ रजबिया पढ़ी किताबों में, अभी 17 साल भी उम्र नहीं थी, सरकार ज़माना का ये फिक्रा कि अल्लाहुम्मा ला फ़र्क़ बैनका व बैनहा इल्ला अन्नहुम इबादुका व खल्क़ुका, पालने वाले तेरे दरमियान और 12 इमामों के दरमियान और कोई फ़र्क नहीं कि तू इनका खालिक है बस, बाकी जो तू है वो ये है। तो इसके ताक़ुब में मैं निकला कि आखिर अली में और जली में फ़र्क क्या होगा। सुन लो, जबर नहीं है, मानो ना मानो आज़ाद हो, मर्ज़ी है तुम्हारी। ये मिंबर शबीर के खिलाफ को पकड़ के कह रहा हूँ। कुरान खोला,
یوں لگا ہے کہ اللہ نے وہ آیت صفحے پر پہلے صدر میں رکھی ہی میری وجہ سے تھی، مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ پتہ ہے تنویر نبی آیت کون سی آئی؟ کان اللہ علی کبیرا، اللہ کہتا ہے میں بڑا علی ہوں۔ میں کبیر علی ہوں، کان اللہ علی کبیرا، بڑا علی۔ تو اب سمجھ میں آ گئی بات؟ میں تو اسی دن سے آج تک پکا ہوں اسی بات پہ، اللہ وہی ہوتا ہے جو علی سے بڑا ہو، اور علی وہ ہوتا ہے جو بس خدا سے چھوٹا ہو۔ جی، اور میں بخدا نہیں چاہتا عمران کے کسی کا ظرف عقیدت چھل کے، اس لیے بس پردے میں لپیٹ کر میں نے بات کی۔ تو اب سمجھ